अगर ਉਹਦਾ एंटीडोट है तो एंटीडोट की है। फिर डायग्नोसिस, डायग्नोस करना, कंडीशन को डायग्नोस करना। एक था पॉइजन की कंडीशन को डायग्नोस करना, दूजा उस पॉइजन के नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सिम्पटम्स आए हैं उन्होंने जो डायग्नोस करना कि इसमें कोई होर बीमारी या कॉम्प्लीकेशन तो नहीं पैदा हो गई है। उस तो बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजन। ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ एंटीडोट बारे गल की। कलर ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ एंटीडोट ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ वी आर हैप्पी कि एंटीडोट चला गया तो कम खत्म हो गया, नहीं। ਆਪਾਂ उस एंटीडोट के नाल सानू उस चीज़ का यह भी देखना है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ एक कॉम्प्लीकेशनस पैदा हुई ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ सिम्पटम पैदा हुए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ खत्म करना है। ਆਪਾਂ ABC बारे गल करते हैं, ठीक है ना। जी ABC की है अपने वाइटल्स मेनटेन करते हैं ना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सिमिलरली BP, टेंपरेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आजकल एक पंजवा नाल जुड़ी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये चीज़ें नोट करते हैं। सो अपन वो चीज़ें भी मेनटेन करनी है। सो ये जी और उस तो बाद की है कि मैथड्स ऑफ डिटेक्टिंग दैट जो ऑटोपसी वाले मैंने दस रहे थे ਹੁਣ कुछ कैमिकल्स है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ हैं, पर कुछ कैमिकल्स है, कुछ पॉइजन है ਜਿਹੜੇ जिस तरह साड़ी शरीर खत्म होया साढ़े नाल ही डिसइंटीग्रेट हो जाते। सो तुसी पता नहीं चला सकते कि इस आदमी की डेथ किस तरह हुई जी। सो साढ़े कोल मैथड होने चाहिए जिहदे नाल आपां डिटेक्ट कर सकीए कि वो किस तरीके की डेथ हुई। सो यह सारा पार्ट सी। फिर आंदा स्कोप ऑफ अगतंत्र जिहड़ा हैगा। सो ये मैडिकल साइंस की ये सारी चीज़ मैं स्कोप बारे दस रहे थे। बाकी इस तो इलावा की है कि जी आपां प्रिस्क्रिप्शन है साड़ी किस तरह की होनी चाहिए है, साढ़े प्रिस्क्रिप्शन की चीज़ आनी चाहिए, उसकी मात्रा किस तरह की होनी चाहिए, साढ़े आपस में कम्बीनेशन किस तरह की होनी चाहिए केमिकल, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ इफेक्ट्स हो गए तो किस तरह के इफेक्ट्स ਉਹਦੇ साइड इफेक्ट्स की आएंगे, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ कॉम्प्लीकेशनस की आएंगियां, साड़ी मैडिकल लीगल ड्यूटीज़ की है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई हैं। किसी ने पायलट खा लिया तो ਸਾਨੂੰ की ड्यूटीज़ देनी है, किस तरह ਸਾਨੂੰ इन्फॉर्म करना है, की इन्फॉर्म करना है, किस ਨੂੰ इन्फॉर्म करना है, साड़ी मैडिकल लीगल ड्यूटी की हैगी। अगर जब तक आप साढ़े तक कोई पहुँचता नहीं तब तक साਡਾ की व्यवहार होना चाहिए एज ए डॉक्टर। वैसे ਸਾਨੂੰ की चीज़ां देनी, फस्ट एड के तौर पर ਸਾਨੂੰ की चीज़ देनी है। ये सारा जोड़ा है ਇਹਦਾ एस्टीमेशन है और ऑटोपसी की फाइंडिंग की करनी है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है, ये सारा आता है स्कोप ऑफ अगतंत्र। इस तो इलावा अगर अज की डेट में गल करिए, अगर तुम नॉर्मली सुनो कि अजकल की है बहुत तरह की पॉइजनिंग है, आप पॉइजनिंग के बारे नहीं कर सकते। हम जिन्हें फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं सारी इंडस्ट्री के अंदर की जो केमिकल पॉइजन उन्होंने वेस्ट निकलती है, हर तरह की वेस्ट अजकल चाहे वो किसी भी पोल्यूशन के कही है, चाहे एयर पोल्यूशन की, चाहे वाटर पोल्यूशन की, हर तरह की वेस्ट जी निकल रही है, हर जगह पोल्यूट कर रही है। पोल्यूटेंट्स की है क्योंकि साढ़े शरीर को नुकसान कर रही है, जी साढ़े शरीर को नुकसान कर रही है, विषाक्तता उत्पन्न कर रही है, वो की है विषी है। सौंदर्य के बहुत सारे प्रसाधन है जोड़े विषैले आर्सैनिक है, कई तरह की चीज़ें जी आप यूज करें सौंदर्य के अंदर जी ये बारे बहुत सारी गल्लां करेंगे। इतना सारा जो सलूस खुले खुले पे है, सारा चीज़ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ दे रहे हैं, बहुत सारे पॉइजन थोड़ी बॉडी के अंदर पा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें घर की सफाई करने वाले रसायन, उद्योगों में होने वाले उपकरण, कई सारी चीज़ें, कई तरह की चीज़ें जी साढ़े अंदर विषाक्तता उत्पन्न कर रही हैं। और सब तो बड़ी अगर गल करिए तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है, अगर आप विषाक्तता की गल करते हैं कि जो बाहर का इन्वायरमेंट आप गल कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में साड़ी जीन्स से असर आ रहा है। तुम देखिए कि पहले जो चीज़ा सी एक अज तो अगर गल करा अज तो 20-30 साल अज थोड़ी एज साढ़े 20-22-25 अज तो 15 साल पहले जो केसिस आप कैंसर की गल करते थे, कार्सिनोजन से, अज की डेट में पहली डेट क्योंकि अज तक कोरोना ने कैंसर को खत्म कर दिता है, किसी लोगों का दिमाग उत्तों हट गया है। बट अगर अज तो 2 साल पहला मैं जावा तो साड़ी बर्निंग डिसीज़ केड़ी सी कैंसर, क्यों क्योंकि कोई इलाज नहीं मिल रहा प्रॉपरली जोड़ा है। और एक कैंसर की देन है साड़ी जीन्स एक मैंने गल दसो, आप कहते साढ़े कैंसर एक फैमिली ट्री हुआ है, जो साढ़े को पेशेंट आते तो आप कहते हैं कि हाँ कोई गल नहीं, तेरे दादा परदादा कितने ना कितने निकलेगी, जो है फैमिली ट्री है कितने ना कितने ट्री एक निकलेगी निकलेगी। लेकिन ऐसा सारा कुछ कहिए कि ऐसा सच है, ऐसा नहीं है, क्योंकि साड़ी जीन्स भी म्यूटेट कर रही है साढ़े बाहर के पोल्यूशन के हिसाब से। आप अपनी गल दसो खाने पीने तो लैके हर चीज़ सुंघन वाली सारी साड़ी पोल्यूटेंट्स के नाल जुड़ी हुई। तुम जो कुछ खा रहे हो, चाहे दुध की आइटम खा रहे हो, चाहे तुम वैजीटेबल्स खा रहे हो, सारी किसी कैमिकल बनी हुई है। इन्वायरमेंट जो साह लै रहे हो, अगर आप एक्चुअल अपने पोल्यूटेंट लैवल देखिए तो साढ़े पोल्यूशन लैवल्स बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन भी साह लै रहे हो, जीन म्यूटेट कर रही है और जीन म्यूटेशन की वजह से इस तरह की बीमारी साढ़े नाल आ रही है। तो जो जीन म्यूटेशन होगी तो साढ़ा विषय है, साढ़े शरीर को नुकसान करेगा। पहली अगर तुम की परिभाषा में गल की है दिस इज आवर स्कोप जो आ रहे हैं। फिर आता है
एम ऑफ अगरतंत्र इंस्टीट्यूट जो जो साढ़े आयुर्वेद का प्रयोजन है, जो साढ़े आयुर्वेद का प्रयोजन है उसकी गुप्ता सिर्फ वही साढ़े विच है, क्योंकि आयुर्वेद की रहती है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ प्राणी के विषयों के प्रभाव को रक्षा और विषाक्त प्राणी विषाक्तता तो ग्रस्त प्राणी के कष्ट निवारण करना। जिससे आयुर्वेद है सेम चाहते हैं जितने कोई विष प्राणी अगर कोई ग्रस्त नहीं हुआ तो उसको दसना कि ये विष है, अगर ये तुसी लोगे तो नुकसान हो सकता है। तुसी अगर हुण एक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਸ, ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਮੋਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਸ। ਸੋ ਬਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਈ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲਫਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਸੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ताकि जिसके साथ शरीर बच्चे और बाई चांस किसी को विषाक्तता होगी, किसी को दस्त लग गया, किसी को कुछ पॉइजनिंग होगी तो आप उसका उपचार कर सकते हैं। सो ये साढ़े शास्त्र का प्रयोजन है। अगे जी चीज़ मैं दस रहा ये जो खासकर एंट्रेंस एग्जाम है वो वास्ते बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर तंत्र का वर्णन कि संहिता कितने कितने ये बुक के अंदर बड़ी फॉर्मूले लिखे, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 23, सुश्रुत संहिता कल्प स्थान 1 तो 8, क्योंकि 8 ही चैप्टर है, 8 चैप्टर में सारा है ही अगर तंत्र और ये थोड़े पढ़ने वास्ते बहुत इंपोर्टेंट है। अगर तुम कुछ पढ़ना चाहते हो आयुर्वेद के अंदर तो सुश्रुत संहिता का कल्प स्थान पढ़ो अध्याय 1 तो लेकर 8 तक, क्योंकि जिन्ने विषय जिन्ने जंतु है सारे का वर्णन इसे बड़े ही बहुत ही अच्छे तरीके किया गया। बजाय अचल पढ़ रहे हो कोई गल नहीं है, बट लेकिन अगर यह पढ़ दो तो ये बहुत ही अच्छी है। फिर अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, फिर जोड़ा है अध्याय 40 तो लेकर 48 तक अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 35 तो 38 तक, काश्यप संहिता सर्व विधि विष प्रतिपादिका बच्चा तक विष का जोड़ा है वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हारित संहिता तृतीय स्थान अध्याय 56 जोड़ा है भाव प्रकाश चिकित्सा स्थान, शारंग संहिता छोटे छोटे रेफ, क्योंकि शारंग संहिता की है खासकर योग है, योगा का वर्णन है, तो उत्थे किसी किसी जगह योगा के लिखा कि यह जो योग है ये विष कम कर रहा है। सो दिस इज वाई यू जस्ट वर